हेलो स्टूडेंट, मैं अखिलेश पांडे प्रवक्ता चंद्रभान सिंह इंटर कॉलेज क्लास 10th मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी 3 पार्ट हैं। देखते हैं क्या है इसमें। क्या कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के लिए HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के बराबर होता है ना। तो ध्यान से हमारी बात सुनो। हम लोगों ने पढ़ा था दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल्स टू HCF और इनटू LCM। बहुत ध्यान से सुन लो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम की दृष्टि से। तो देखो, हमें दो संख्याएं दी गई होंगी, उनका गुणनफल निकालेंगे। दो संख्याएं दी गई होंगी और उनका क्या करेंगे, गुणनफल ज्ञात करेंगे, है ना। जैसे मान लो पहला क्वेश्चन है 26 और 91। तो इस सवाल में क्या है, दो स्टेप है। सबसे पहला स्टेप क्या है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म, मतलब जो युग्म दिया गया है जैसे 26 और 91, इसके लिए क्या कीजिए, HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसका और इसका क्या ज्ञात करना है, HCF ज्ञात करना है और LCM ज्ञात करना है। एक पार्ट हो गया, है ना। अभी इसमें एक पार्ट और है। सबसे पहले HCF LCM ज्ञात कर लिए। अब दूसरी क्रिया क्या करेंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल निकालेंगे और HCF LCM का गुणनफल निकालेंगे और दिखाएंगे कि ये इसके बराबर है। ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या काम करना है, इन दो संख्याओं का क्या ज्ञात करना है, HCF, और क्या ज्ञात करना है, LCM। उसके बाद क्या करना है, ये तो फर्स्ट स्टेप में हो जाएगा। और फिर तीसरा स्टेप क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM में दो संख्याओं का गुणनफल की जगह पर इन दो संख्याओं का गुणनफल लिखेंगे, है ना। और HCF लिखेंगे जो निकालेंगे उसका वैल्यू, और इनको LCM लिखेंगे, LCM का वैल्यू। उसके बाद देखते हैं। तो इसमें जो है हमें 3 क्रिया करना है। सबसे पहले HCF निकालना, फिर क्या निकालना है, LCM निकालना है। और उसके बाद जो है हम लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू HCF, किसका HCF, उन दो संख्याओं का HCF और LCM। ऐसा करना है। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे 26 इक्वल टू 2 गुणे 13 और 91 क्या होता है, 7 इंटू 13। जानते हो ना, 26 है तो 13 दूना 26 गुणनखंड हो गया। बहुत सिंपल है, इसलिए ऐसा कर दे। नहीं तो इस तरीके से निकालते। तो बताओ, यहाँ 26 लिखें, 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, फिर 13 एकम 13। इतना छोटा सा क्रिया ऐसे थोड़ी ना किया जाता है, इतना तो सिंपल है ना। उसके बाद 91 तो 13 7 91 तो 7 गुणे 13 कर देंगे, है ना। तो हमने किया, ध्यान से सुनो। क्या करना है, HCF ज्ञात करना है, LCM ज्ञात करना है। दो क्रिया हो गया। तीसरी प्रक्रिया क्या करना, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर उनका HCF गुणे उनका LCM करेंगे और दोनों संख्याओं का गुणनफल भी करेंगे। जब दोनों पक्ष बराबर हो जाएगा तो सत्य हो जाएगा। क्योंकि देखो, इसकी जांच कीजिए कि इतना बराबर है इतना के। ठीक है, ये चीज करना हमें। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो दो संख्याएं दी गई हो उनका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड को ऐसे निकालेंगे। उसके बाद क्या निकालेंगे, HCF। अब बता HCF क्या होगा, HCF होता है जो दोनों में मिले, जो दोनों में मिल जाए, उभयनिष्ठ हो, कॉमन हो, वही क्या होता है, HCF होता है। तो HCF इक्वल टू क्या हो गया, 13। फिर बताओ LCM क्या होगा। LCM में क्या होता है, क्या ये दोनों में है, नहीं है। तो देखो, ये इसमें कहीं है, नहीं है, तो लिखेंगे 13 इसमें कहीं है, लिखेंगे। और ये बताओ, ये लिख लिए, ये लिख लिए। दोनों में रहेगा तो एक बार लिखा जाता है। जब दोनों में रहेगा तो एक बार लिखा जाएगा। और ये दोनों में नहीं है, एक बार लिख लिए। दोनों में है, लिख लिए। और ये दोनों में नहीं है तो इसको भी लिख लिए। हमने बताया था अभाज्य गुणनखंड वृत्त से क्या निकालना, HCF और LCM निकालना। ठीक है, तो ऐसे निकालते हैं। तो ध्यान से सुन लो, दो नहीं है सब में तो लिखेंगे LCM के लिए, और 13 दोनों में तो भी लिखेंगे और एक बार लिखेंगे, दो बार नहीं। उसके बाद क्या बचा, ये लिख लिए, ये लिख लिए, ये हो गया, और बचा 7 तो 7 भी लिख लिए। तो ये हो गया LCM। तो HCF और LCM चाहे तो हम इसका गुणा भी कर सकते हैं, यानी कि 13 दूना 26 और गुणे 7 और इक्वल टू 7 6 42 और 7 दूना 14 और 4 18 हो जाएगा, है ना। तो 7
और 13 दूना 26 हो गया, 7 छक 42 हो गया, 7 दूना 14 और 4 18, 182 आ गया एलसीएम। तो बताओ एचसीएफ हमने निकाला है 13 और एलसीएम हमने निकाला है कितना आया है 182। तो ये हो गया दो पार्ट, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो ये आंसर हो गया। फिर बताओ अगला स्टेप क्या है। अगला स्टेप है इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल। तो अब लिखेंगे दो संख्याओं, ध्यान से देखना, का गुणनफल बराबर क्या होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। ये होता है, हमने बताया पहले से। तो दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल्स टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। अब बताओ दो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो जो दो संख्याएं दी गई हैं उनका गुणनफल होगा। दो संख्याएं क्या क्या है 26 और 91। तो लिख सकते हैं 26 इंटू 91 दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू इनका एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ 13 है और एलसीएम कितना है 182। जब गुणा करेंगे हम लोग तो आएगा 2366, है ना। ये आ जाएगा 2366, ये भी आएगा 2366 और दोनों बराबर है अतः सत्य है। तो जांच हो गया ना। ये तो पूछ रहा था इसकी जांच कीजिए। तो हमने जांच किया तो क्या आया सत्य है, ये सत्य आ गया। और यह था क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1। ऐसे ही करना है हमें पार्ट नंबर 2। आइए देखते हैं पार्ट नंबर 2 में वो दो संख्याएं क्या दी गई हैं। तो पार्ट नंबर 2 में दो संख्याएं दी गई हैं 510 और 92। 510 और 92, 510 और 92 ये दो संख्याएं दी गई हैं। तो हम इनका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे, उसके बाद जो है हम एचसीएफ निकालेंगे और फिर एलसीएम निकालेंगे। देखते हैं क्या। तो 510 का अभाज्य गुणनखंड के लिए 2 दूना 4 और 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। देखो हमने किया 2 दूना 4, 1 बच गया, 1 1 11 हो गया, 2 पंचे 10 हो गया, फिर 1 बच गया, फिर 0 के साथ 10 हो गया, 2 पंचे 10 हो जाएगा। फिर 5 से काट दो, 5 पंचे 25, 5 एकम 5 और फिर 3 से कट जाएगा ना, 3 एकम 3 और 3 सत्ते 21 और ये होगा 17 एकम 17। तो 510 इक्वल टू आ गया 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। इसको यहाँ कहीं भी लिख सकते हैं ना। तो पहले 5 2 3 5 17 लिख ले। तो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 आ गया। उसके बाद जो हम 92 का भी निकालेंगे, 92 का। अब 92 का डायरेक्टली भी कर सकते हैं लेकिन निकाल ही लेते हैं 92। तो बताओ 2 से कटेगा, 2 चौक 8 है ना, और 2 छक 12 हो जाएगा। देखो 2 चौक 8, 1 बचा 12 हो गया। तो 2 छक 12 हो गया। फिर 2 दूना 4, 2 तिया 6, अब 23 आ गया। तो ये 23 रहेगा, 23 एकम 23। तो 2 इंटू 23 2 इंटू 2 इंटू 23 आ जाएगा। अब बताओ जब 2 इंटू 23 आ गया तो बताओ एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ जो दोनों में हो, और कुछ दोनों में कॉमन है नहीं है, तो दोनों में जो है वही लिख लिए, एचसीएफ हो गया। फिर एलसीएम निकालो। एलसीएम में क्या होता है, जो दोनों में हो उसको भी लिखो एक बार, जो दोनों में ना हो उसको भी लिखो। तो क्रम से लिखते, देखो 2 दोनों में है लिख लिए, ध्यान से देखना, 2 दोनों में है लिख लिए, और इंटू 3 है दोनों में नहीं है, इंटू 5 है और इंटू 17 है लिख लिए। क्या ये लिखे हम नहीं लिखे, अरे लिखा गया लेकिन ज्वाइंट वाला लिखा गया, इसके अतिरिक्त भी है, यानी कि एक मिल गया। अब इसका जोड़ा थोड़ी ना मिल रहा, मिलता तो वो भी हो जाता है इसी के साथ, लेकिन नहीं तो ये भी लिखना। और इंटू 23 ये हो गया। तो वास्तव में एलसीएम जो आ जाएगा 5 या 15 दूना 30 और 17 और 23 दूना 46 और ये हो जाएगा 17 का 102, 17 चौके 68 और 10 78 है ना, 78 और ये हो जाएगा 30 और 30 का गुणा कर देंगे जब, तो ये आ जाएगा 0, 3 दूना 6, 3 8 24 के 4 हो जाएगा और 3 सते 21, 2300 23,400
60, 23,460 आ जाएगा इसका एलसीएम, और एचसीएफ कितना है 2। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड अब इसको हटा रहे हैं, और अब देखो दूसरी प्रक्रिया क्या करना है। एक आंसर आ गया, क्या क्या, ये एक आंसर है और ये भी एक आंसर है। क्यों? क्योंकि एचसीएफ और एलसीएम पूछ रहा, तो ये एक स्टेप का आंसर है। अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप है दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू HCF इंटू LCM। अब बताओ दो संख्या क्या लिखी जाएगी? 510 और 92। ये हो जाएगा 510 एंड 92 इक्वल्स टू HCF क्या है 2, HCF है 2 इंटू LCM कितना है 23,460। ये हो जाएगा। इसका भी गुणा कर सकते हैं, इसका गुणा कर लेते हैं। 2 2 छक 12, 2 चौक 8 1 9 और 2 तिया 6, 2 दूना 4, तो ये भी आएगा 46,920। तो दोनों आ जाएगा 46,920। दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे, लिख देंगे सत्य है। ये था पार्ट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2। और अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3। एक बार फिर से ध्यान से सुन लो, हम कर क्या रहे हैं इन सवालों में। पूर्णांकों के लिए कोई दो पूर्णांक दिया गया, देखो ऐसे दिया है सवाल में 2, ठीक है, युग्मों के लिए करा मतलब जोड़ा। HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो पहले जो संख्याएं दी गई है उनका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, पता है 10 में हो, और 92 है तो इसका भी अभाज्य गुणनखंड कर सकते हो। तब इसका HCF क्या होता है? जो दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड हो वो, और कुछ उभयनिष्ठ नहीं है। ठीक है, ये हो गया। LCM क्या होता है? जो उभयनिष्ठ है वो एक बार, जो नहीं है वो सब भी फिर से एक बार। उसका गुणा किए तो LCM कितना आ गया 23,460। अब हमें दूसरा स्टेप क्या करना है? दो संख्याओं का गुणनफल दिखाना है, उसके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। तो दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू HCF इंटू LCM। दो संख्याएं कौन कौन सी है? 510 और 92। उनका गुणनफल क्या होगा? 510 गुणे 92, ठीक। इक्वल्स टू HCF उनका क्या है 2 है, LCM उनका क्या है 23,460 है। लिखिए, गुणा कर दिया तो 46,920 इधर आ गया, इसका गुणा किया 46,920 इधर आ गया। तो ये सत्य हो गया, क्योंकि जांच करना था कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है, HCF और उनके LCM के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, इतना था। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3। तो क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट 3 जो है वो है 336 और 54। ये बहुत ही आसान है। 336 है और दूसरी संख्या है 54, ये है। अब बताओ 336 का अभाज्य गुणनफल क्या होगा? अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे 336 का। अब बताओ 3 से कटेगा ना, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 दूना 6। तो लास्ट में 2 सम संख्या 2 से काट दो, 2 पंचे 10 और 2 छक 12 है ना। 2 पंचे 10, देखो ये हो गया, यहाँ पर एक बचा, ये 2 हो जाएगा, 2 छक 12 हो जाएगा। फिर 2 से काट दो, फिर हो जाएगा 2 दूना 4 और 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काट दो, 2 एकम 2 और 2 चौक 8। फिर 2 से काट दो, 2 सत्ते 14। फिर 7 से कटेगा, 7 एकम 7। तो इसका अभाज्य यानी कि 336 का अभाज्य गुणनखंड जो आ गया वो 2 इंटू 2 इंटू 2 4 टाइम और इंटू 3 और इंटू 7। ये हो जाएगा 336 का अभाज्य गुणनखंड। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। और फिर 56 का देख लेते हैं। 54 है, तो 18 तिया 54 हो जाएगा, और 6 त्रिक 18, 3 दूना 6 त्रिक 18, यानी कि 2 3 त्रिका 9 त्रिक 27 दूना 54। तो 2 तिया 6 त्रिक 18 तिया 54, ये हो जाएगा। चाहो तो ऐसे ही कर सकते हो। तो अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब देखो क्या करना है हमें। अब हमें HCF निकालना चाहिए। HCF इक्वल टू किसका? HCF 336 और 54 का। तो हमेशा हम लोग ऐसा लिखते थे ना, 336 54 इक्वल टू, यानी कि HCF ऑफ 336 एंड 54 इक्वल टू कितना? जो दोनों में कॉमन है ना, जो दोनों में कॉमन है वो होगा HCF। ये 2 हो गया और ये रहा 3, और क्या कॉमन है? और कुछ कॉमन नहीं है। तो 2 इंटू 3 इक्वल टू 6। तो इसका HCF जो हो गया वो हो गया 6। और अब देख लेते हैं LCM क्या होगा।
LCM कोई जरूरी नहीं इस तरह से लिखो, अभी अभी जैसे लिखे थे वैसे लिख सकते, क्योंकि दो संख्या क्या है स्पष्ट रूप से हमें पता है। तो LCM क्या हो जाएगा, आइए देखते हैं। LCM इक्वल टू, तो जो है उसको तो लिखना ही है 2, ये हो गया, चाहो तो इंटू 3 ये वाला लिख लो। अब जो जो बच गया है सबको लिखना है, तो लिखोगे 2 इंटू 2 इंटू 2 ये हो गया ना, और इंटू 7 और इंटू 3 इंटू 3। सोच लो क्या करना है, जो है वो वैल्यूज उसको एक बार लिख लिए, बाकी सब को एक तरफ से नोट कर लिए, ठीक। अब देखो क्या आएगा, 3 दूना 6 दूना 12 दूना 24, 24 दूना 48 और 7 त्रिक 21 और 3 त्रिक का 9, चलो 7 गुणे 9 कर लेते हैं। अब गुणा करोगे जब तो टोटल रिजल्ट आएगा, देखिए 7 8 56 और 7 28 43 ओ 33 और फिर इंटू 9 हो जाएगा। देखो 7 8 56 और 7 चौक 28 और 29 30 31 32 33 हो जाएगा ये, और इंटू 9 हो जाएगा इक्वल टू 9 6 54 और 9 3 27 और 5 32 के 2 3 9 3 27 और 3 30 3024, यानी कि LCM आ जाएगा 3024। तो ये हो गया पार्ट वाइज, है ना। एक स्टेप SCF और LCM का खत्म हो गया, ज्ञात कर लिए, ये आंसर आ गया है। LCM का वैल्यू और SCF का वैल्यू आ चुका है ना, ये पता है। अब अगला स्टेप जो करना है वो क्या करना है, दो संख्याओं का गुणनफल उनके SCF LCM के बराबर है, जांच करना है। तो लिख सकते हैं दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू LCF इंटू LCM। दो संख्याएं कौन कौन सी हैं, 336 गुणे 54, SCF कितना है, SCF है 6 यहाँ है, और LCM कितना है 3024 ये है। अब बताओ गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 6 चौक 24 और 6 दूना 12 और 2 14 और 6 त्रिक 18, 18,144 इधर आ जाएगा। इधर भी गुणा करोगे तो 18,144 ही आएगा। श्योर है, आना है, ये जरूर है, क्योंकि ये सत्य होता है कि कोई दो संख्या हो उनका गुणनफल कर दो और उनका SCF LCM निकाल लो, उनका गुणनफल कर दो तो दोनों क्या होता है, बराबर होता है। तो ये सत्य है, ठीक है, जांच में क्या हुआ, सत्य है। ऐसा किया जाता है ये सब क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 2 का 1 2 3 पार्ट हमने देखा, ठीक है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।